कमिंग ट्यूसडे आपका सेल चैप्टर का और एटॉमिक फाउंडेशन ऑफ मैटर दोनों का टेस्ट होगा। पेज नंबर सभी बच्चे 142 निकाल लीजिए। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। ये वीडियो ऑन है बेटा, चल रही है? ठीक है, थैंक यू। When J.J. Thomson discovered the tiny negatively charged particle, आपने ऊपर वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ा था पिछली क्लास में। मैंने कहा था डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट था। कैथोड और एनोड में से रोज रेज पास होंगी और रेज में कैसे पार्टिकल्स होंगे कैथोड रेज में? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। और उनका नाम क्या लिखा था हम लोगों ने? क्या? इलेक्ट्रॉन्स को। तो J.J. थॉमसन ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया। देखो, he faced a puzzle, atoms are neutral, so where is the positive is present? उसने कहा इलेक्ट्रॉन हमने डिस्कवर कर लिया और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज था? माइनस। कैथोड रेज में पढ़ा था ना हमने, माइनस चार्ज होता है। हमने क्या पढ़ा था कैथोड रेज के बारे में? कैथोड रेज के बारे में हमने पढ़ा था ये डिस्चार्ज ट्यूब में से कहां से निकलती है? जल्दी बोलो। कैथोड रेज कहां से रिलीज होंगी बच्चों? बाय, ये कैसी प्लेट बनाई है मैंने, बताओ? हाँ, सॉलिड। इनका नाम क्या है? कैथोड रेज कहां से रिलीज होंगी? बाय कैथोड। इसका नाम है कैथोड प्लेट। ये क्या है? एनोड। तो कैथोड प्लेट से कौन सी रेज निकलेंगी? नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स रेज। और उन रेज का मेन पार्ट कौन है? उसमें कौन ट्रैवल कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स। तो J.J. थॉमसन ने बोला कि भाई नेगेटिव पार्टिकल्स मिल चुके हैं तो जरूर पॉजिटिव पार्टिकल्स भी होंगे, क्योंकि दुनिया का हर एक एटम न्यूट्रल होता है। जैसे हमारे अंदर भी एटम है, इस फोन के अंदर भी एटम है, इस रूम के अंदर भी एटम है। तो सभी एटम हमेशा कैसे रहते हैं? न्यूट्रल रहते हैं। तो उन्होंने बोला अगर कहीं नेगेटिव है तो पॉजिटिव चार्ज भी जरूर होगा। और थॉमसन ने अपने मॉडल ऑफ एटम में क्या बताया था, ध्यान से देखना। थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, और थॉमसन ने बताया कि एटम एक वाटरमेलन की तरह दिखता है। एटम इज लुक लाइक वाटरमेलन, या क्रिसमस केक या क्रिसमस पुडिंग की तरह दिखता है, जिसमें जैसे वाटरमेलन में कहीं कहीं पे बीज होते हैं ना बच्चों। तो इसने बोला कहीं कहीं पे क्या होगा? कौन सा चार्ज? नेगेटिव। और पूरा जो रेड पार्ट आप खाते हो वाटरमेलन का, वो पूरे में फैला हुआ होता है ना। उसने बोला ऐसे पॉजिटिव चार्ज पूरे में स्प्रेड होगा, यानी कि प्रोटॉन पूरे में फैले हुए होंगे। और जो वाटरमेलन के सीड्स हैं उसको उसने बोला कि जो सीड्स हैं वो कौन सा चार्ज होगा? जल्दी बोलो। नेगेटिव। यानी कि यहाँ पे मैं लंबा एरो बना रही हूँ, ये क्या है? नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज किस पर होता है? इलेक्ट्रॉन पे। तो थॉमसन ने क्या बताया था? एटम किसके जैसे दिखेगा? जल्दी बोलो, एटम किसके जैसे दिखेगा? तो वाटरमेलन में जैसे कहीं कहीं पर सीड्स होते हैं, ऐसे कहीं कहीं पर एटम में क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। और पूरा कौन सा चार्ज फैला होता है? पर ये मॉडल बाद में रॉन्ग हो गया, क्योंकि ऐसा थोड़ी होता है एटम। हम लोग पिछले क्लास में एटम पढ़कर आए हैं ना। नंदनी आप बाहर चले जाओ बेटा। हम लोग पिछले क्लास में एटम पढ़कर आए हैं ना, पिछले क्लास में भी, और पिछले चैप्टर में भी एटम पढ़कर आया ना। जल्दी बताओ कैसा पढ़ा था हमने एटम? एटम के सेंटर में कौन होता है? न्यूक्लियस, है ना। ऐसा तो नहीं दिखता था एटम। तो थॉमसन का मॉडल रॉन्ग हो गया था और इसके बाद कौन आए थे? रदरफोर्ड। पर पहले बताओ थॉमसन समझ में आया? थॉमसन का मॉडल ऑफ द एटम, एटम किसके जैसे देखिएगा? वाटरमेलन या क्रिसमस पुडिंग। क्रिसमस पुडिंग में जैसे केक हो गया पूरा, जो आप खा रहे हैं वो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, और कहीं कहीं पे बीच में जो रेजिन्स लगे होते हैं, कैश्यू लगे होते हैं, वो क्या हो गया आपका? नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? मैं पढ़ रही हूँ, अंडरलाइन करना। यहाँ थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, थॉमसन proposed
Thomson proposed the atom, underline करते रहो, to be spare of positive charge, जल्दी बैठ जाओ बेटा, with electron distributed throughout it. Positive charge, एक मिनट रुको, यहां से अंडरलाइन करो. Thomson proposed an atom to be spare of positive charge with electron distributed throughout it. This model was compared to the pudding with the plum embedded in it. Plum का मतलब, plum क्या होता है? आलू बुखारा. Plum केक होता है ना, तो plum केक में plums डाले होते हैं ना, plum के pieces. Plum is the आलू बुखारा. And यहाँ भी अंडरलाइन करो. More familiar picture would be that of watermelon, where the red pulp is represent the positive charged matter and seed represent the electron distributed throughout the atom. यहाँ तक मैं आपके नोट्स भी चेक करने वाली हूँ 5 मिनट्स में. जो मैंने पिछला पूरा अंडरलाइन कराया था वो आपने किया है या नहीं किया. नहीं किया होगा तो अभी आप अपने पेरेंट्स को बुला के लाएंगे और मैं उनसे अभी बात करूंगी. आगे आएंगे बच्चों. नेक्स्ट हेडिंग. पहले बताओ थॉमसन समझ में आ गया. टेस्टिंग थॉमसन्स मॉडल ऑफ द एटम, द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट. तो अंडरलाइन करना. इन 1911 ग्रीगर एंड मार्सन वर्किंग विद द अर्न्स्ट रदरफोर्ड टेस्टेड थॉमसन मॉडल ऑफ एटम थ्रू व्हाट बिकम फेमस एज द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट. तो क्या हुआ, ध्यान से सुनना बच्चों. थॉमसन के मॉडल को एक्सपेरिमेंट किया रदरफोर्ड ने. किस साइंटिस्ट ने किया बच्चों? रदरफोर्ड ने. थॉमसन ने ये बता दिया था एटम ऐसा दिखता है ना. अपनी बुक में ये पिक्चर अभी बना लेना, या एक काम करना अपनी नोटबुक में बनाना. नोट्स बनाओगे ना, नोट्स बनाओगे, थॉमसन की लाइंस लिखोगे, उसके बाद ये जरूर बनाना है. एवरीबडी प्लीज. आप हेडिंग डालेंगे रदरफोर्ड्स. ये हेडिंग कहाँ डालनी है आपको? जो आपकी बुक में हेडिंग है ना, टेस्टिंग थॉमसन्स मॉडल, वहां ब्रैकेट में लिख लो रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. प्लीज ये हेडिंग डालेंगे और कॉपी में भी ये लिखेंगे. कितने बच्चे नोट्स कंप्लीट करके लाए? गुड बेटा, बहुत अच्छा. और जो नहीं करके आए ना उन लोगों के लिए सिर्फ एक वर्ड है कि उनके पेरेंट्स का मेरे पास कॉल आएगा और वो मुझसे मिलने आएंगे. बोर्ड पे देखो सभी, पूरी क्लास का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, बाद में लिखेंगे. रदरफोर्ड ने एक बहुत थिन शीट ली, इतनी थिन कि उसमें एक एक एटम था जो कि गोल्ड की थी, गोल्ड फॉइल. क्योंकि दुनिया में सबसे पतली शीट अगर किसी की बन सकती है ना, ये ऑन है. दुनिया में सबसे पतली शीट अगर किसी की बन सकती है तो वो क्या है? गोल्ड. सबसे पतला उसको कर सकते हैं और किसी को इतना थिन नहीं कर सकते. ये कौन सी फॉइल है बच्चों? और यहां से इन्होंने बम्बार्डमेंट करना स्टार्ट किया. मतलब बम्बार्डमेंट मतलब बहुत ज्यादा तेजी से थ्रो करना शुरू किए. कौन से पार्टिकल्स? क्या नाम है बच्चों? अल्फा पार्टिकल्स. क्या थ्रो किए हैं? यहां से इन्होंने थ्रो करना शुरू किया अल्फा पार्टिकल्स. अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? हीलियम +2 एटम्स होते हैं. हीलियम +2 मतलब हीलियम का एटॉमिक नंबर कितने बच्चों को याद है? हीलियम का एटॉमिक नंबर बोलो 2. तो हीलियम में इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं? तो दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो इलेक्ट्रॉन निकल गए तो साइन किसका आता है? प्रोटॉन का आता है, प्लस का, है ना. तो हीलियम +2 का मतलब है हीलियम में से दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए. जब हीलियम में से दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो हीलियम क्या बन गया? कौन सा पार्टिकल बन गया? अल्फा. दीदी ये क्या बना दिया आपने? ये साइन होता है बेटा अल्फा का. कैसे पार्टिकल है जल्दी बोलो ये. तो अल्फा पार्टिकल्स में हीलियम से जब इलेक्ट्रॉन ही निकाल दिए तो इनका नेचर कैसा हुआ? जल्दी बोलो. खाली प्रोटॉन बचेंगे, पॉजिटिव नेचर के हुए. जैसे इन्होंने यहाँ एक्सपेरिमेंट किया, हुआ क्या देखो. इनके बीच में छोटी छोटी सी क्या है बच्चों? न्यूक्लियस. ये भी बना लेते हैं.
क्योंकि गोल्ड फॉइल के एटम्स है ना, गोल्ड फॉइल एटम्स। हुआ क्या, ये अल्फा पार्टिकल आया, ये सीधा चला गया, ये अल्फा पार्टिकल आया, ये सीधा चला गया। ध्यान से देखना, ये अल्फा पार्टिकल आया, जैसे ही यहां तक पहुंचे डिफ्लेक्ट हो गया, ये अल्फा पार्टिकल आया, सीधा चला गया, ये अल्फा पार्टिकल आया, जिस डायरेक्शन से आ रहा था उसी डायरेक्शन से वापस चला गया, सीधा बाउंस बैक। ये क्या हो गया, बाउंस बैक। बाउंस बैक का मतलब है जिस रास्ते से आप आ रहे हो उसी रास्ते से वापस चले गए। इस वजह से दिख नहीं रहा होगा किसी को, पीछे दिख रहा है। नाउ ये वाला अल्फा पार्टिकल वापस चला गया, ये वाला अल्फा पार्टिकल बिल्कुल क्या हो गया, डिफ्लेक्ट, रास्ता बदल गया इसका। ये भी क्रॉस कर गया, ये थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुआ, ये बिल्कुल बाउंस बैक आ गया, ये भी डिफ्लेक्ट कर गया। दीदी ये क्या है, हमें समझ नहीं आ रहा। रदरफोर्ड को भी समझ नहीं आया था। रदरफोर्ड कह रहा है कि जब कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्रॉस कर गए तो सबको कर जाना चाहिए था, ये इधर उधर क्यों भाग रहे हैं, क्या इन्हें कोई चीज है जो अंदर रोक रही है। रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया कि क्या कोई चीज है जो अंदर इनको रोक रही है। देखो सबसे पहले रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया गया था, उसकी ऑब्जर्वेशंस क्या थी, ध्यान से सुनना बच्चों। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्रॉस्ड गोल्ड फॉइल। ज्यादातर ने क्या कर दिया था बच्चों, क्रॉस कर दिया था। ये हेडिंग है अलग से, ठीक है, मैं ऊपर लिख रही हूं ऑब्जर्वेशन। दैट मीन्स उनको क्या लगा, दैट मीन्स most of the space is vacant। तो उनको ये चीज पता चल गई भैया ज्यादातर स्पेस खाली होगा, इसलिए ज्यादातर अल्फा पार्टिकल क्रॉस कर गए थे। अब अगला, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा ये ऐसे बना रही हूं, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड, which means there must be positive charge। इसको पूरा लिखना आप, at center। देखिए कर क्यों है एक्सपेरिमेंट, क्योंकि बच्चों आप तो पिछला चैप्टर पढ़कर आए हो, पर साइंटिस्ट को पता ही नहीं है कि एटम कैसा दिखता है। साइंटिस्ट बेचारों को तो कैसा लग रहा है कि एटम ऐसा वाटरमेलन जैसा दिखता है, पर आप बताओ कि एटम ऐसा दिखता है। तो इसलिए प्रूफ करने के लिए क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं हम, या तो सेकंड में क्या है, रदरफोर्ड ने कहा अच्छा कुछ टकरा गए अल्फा पार्टिकल, इधर तो चले गए। तो उसने बोला अच्छा ये अल्फा पार्टिकल का नेचर कैसा है, जल्दी बोलो बच्चों कैसा नेचर है इनका। तो पॉजिटिव को पता है साइंस में कौन धक्का मार सकता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को धक्का मारते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो रदरफोर्ड को लगा जरूर एटम के अंदर सेंटर में कुछ ना कुछ पॉजिटिव बैठा है। लास्ट, a few alpha particles bounce back मैं ये एक्सपेरिमेंट तो हमारा अलग कर दूं, bounce back which means there must be something heavy, positive nature thing at center। तो रदरफोर्ड कह रहा है अच्छा भैया अगर सेंटर में कोई जा रहा है तो बिल्कुल ही टकरा के वापस आ रहा है, तो इसका मतलब पहली बात कि सेंटर में कुछ ना कुछ पॉजिटिव है और बहुत ज्यादा हैवी है, वो ज्यादा फोर्स लगा रहा है, ज्यादा धक्का मार रहा है। तीनों चीजें समझ में आ गई। अल्फा पार्टिकल ज्यादातर बाहर निकल गए थे, इसका मतलब रदरफोर्ड को पता चल गया एटम आधे से ज्यादा खाली है। कुछ अल्फा पार्टिकल इधर उधर फैल गए तो उसको लगा एटम में कोई ना कोई कैसा नेचर है अंदर, पर और कुछ अल्फा पार्टिकल बिल्कुल ही अपनी जगह से वापस निकल गए, बाउंस बैक हो गए। इसका मतलब अंदर जो चीज है वो पॉजिटिव भी है और हैवी भी है, नेगेटिव भी है। भगवान, वो चीज अंदर पॉजिटिव भी है और क्या पता चला, एटम ज्यादातर अंदर से क्या है, खाली। दूसरा, एटम के पास अंदर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और जहां पॉजिटिव चार्ज है वो चीज कैसी है, समझ में
पक्का नोट करिए इसको। बेटा बुक ले लो आपकी।